Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. क्लास 10th स्टूडेंट्स का थर्ड चैप्टर चला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स समझा रही हूँ। अब कुछ मिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर हैं, तो उनको मैंने एक साथ लिया है। तो देखिए ध्यान से वन बाय वन। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, पढ़िए ध्यान से। The area of rectangle gets reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, then area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. क्या समझाया था आपको कि आपसे जो भी चीज पूछी जाए तो सबसे पहले आप उसको लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे डायमेंशंस पूछी हैं। डायमेंशंस मींस आपसे क्या पूछा है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो अगर हम लेट कर ले, लेट लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y, ठीक, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं आप मैंने लेंथ x लिया तो आप x ही लें, आप लेंथ y भी ले सकते हैं, ठीक। लेंथ इज x, ब्रेथ इज y यूनिट, देन एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया एक्स वाई, ठीक। अब आगे समझो क्या कहा है इसमें। एरिया में रिलेशन कहा है कि एरिया 9 स्क्वायर कम हो जाता है पहले से। कब, जब लेंथ को 5 यूनिट कम किया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया जाए। अब यहाँ समझो, पहले लेंथ कितनी थी, x, ठीक है। क्या किया इसमें, 5 रिड्यूस किया, तो अब लेंथ कितनी हो गई, x माइनस 5, ठीक है। आगे देखो, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ पहले थी y, उसको इंक्रीज किया तो कितनी हो गई, +3। तो अब सिंस हमें जो रिलेशन गिवन है वो एरिया में कहा है कि एरिया इतना रिड्यूस हो गया या इतना इंक्रीज हो गया, तो अब न्यू एरिया कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब ये चेंजेस करने पर क्या हुआ, एरिया रिड्यूस बाय 9, पहले एरिया कितना था, xy, ठीक है, और वो क्या हो गया, 9 रिड्यूस हो गया तो -9 आया समझ में, ठीक है। जो ये न्यू एरिया है वो पहले जो एरिया था xy उससे 9 कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक। दूसरा देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अब लेंथ को इंक्रीज किया, 3x + 3 हो गई लेंथ, ब्रेथ बाय 2 इंक्रीज ही है तो y + 2। अब क्या होगा, एरिया इंक्रीज बाय 67, पहले एरिया कितना था, xy, अब कितना हो गया, 67 इंक्रीज हो गया तो +67, ओके। देखिए ध्यान से, यही है x माइनस 5, 5 + 3 इक्वल टू xy माइनस 9, x + 3, y + 3 इक्वल टू xy + 67। मेन इक्वेशन समझिए, सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, फिर भी देखिए आगे। तो मैंने साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को लिखा है, दोनों को साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ये xy से इधर xy कैंसिल हो गया, इधर भी xy से xy कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशंस आई 3x - 5y = 6 एंड 2x + 3y = 61, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको जिस तरह से इजी लगता हो आप उस तरह से करिए। मेरे को मैं y यहाँ पर एलिमिनेट कर रही हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, ठीक है, तभी y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। अब जब मल्टीप्लाई करा तो देखा ये -15y और इधर आया प्लस का 15y, ठीक। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से 19x = 323 और x की वैल्यू आ गई 17, ठीक। जब x की वैल्यू आ गई, जो इजी लग रही है, मुझे फर्स्ट ज्यादा इजी लग रही है तो मैंने फर्स्ट में वैल्यू पुट करी x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, डायमेंशंस। सो लेंथ इज x, दैट इज 17 यूनिट, ब्रेथ इज 9 यूनिट। आपको कहीं भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यूनिट दिया है, तो आप यहाँ पर भी यूनिट ही लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए,
यस, समझो। 3.5 एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, देखो ध्यान से। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Means आप ये समझो कि MCQ टेस्ट है, अगर 3 मार्क्स उसको हर राइट आंसर के मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। अभी तक आप लोगों को निगेटिव मार्किंग का नहीं पता होगा, जैसे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब MCQ टेस्ट होते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपका मार्क्स डिडक्ट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 मार्क्स तो राइट आंसर के हैं और 1 मार्क रॉन्ग आंसर का डिडक्ट होगा, माइनस होगा, ठीक। अच्छा, फिर क्या कहा है कि अगर उसको 4 मार्क्स राइट आंसर के मिले और 2 मार्क रॉन्ग आंसर के डिडक्ट हो तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। समझ में 40 मार्क्स तो तब मिल रहे हैं जब 3 मार्क्स राइट आंसर के मिले और 1 मार्क रॉन्ग आंसर का डिडक्ट हो। 50 मार्क्स तब मिलते हैं जब 4 मार्क्स उसको राइट आंसर के मिले और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के डिडक्ट हो। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। अब कॉन्सेप्ट समझो। पहली बात तो ये, यहाँ पर हमसे सिर्फ एक चीज पूछी गई है, क्या क्या पूछा गया है कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। अब समझो इसको, एक वेरिएबल लेके ये होगा नहीं, हमें जो वेरिएशन दिया है वो किस किस में दिया है, राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर। अगर हमें राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स पता चल जाए तो हम इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि जो चेंजेस गिवन है वो जैसे यहाँ पर राइट और रॉन्ग आंसर पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये 3 मार्क्स राइट आंसर के, 1 मार्क रॉन्ग आंसर का, ठीक। अगर हमें ये राइट और आंसर और रॉन्ग आंसर पता चल जाए तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना लेकर हमने लेट किया लेट राइट आंसर्स x एंड रॉन्ग आंसर्स y, ठीक। अब जब तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, यस, जब राइट आंसर्स x है, रॉन्ग आंसर y है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे x प्लस y, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ समझिए इक्वेशन को, इधर अगर उसको राइट आंसर उसने x किए हैं तो उसको 3 मार्क्स राइट आंसर के मिल रहे हैं, तो उसको कितने मार्क्स मिल गए 3x। क्या कहा, एक राइट आंसर पर उसको 3 मार्क मिल रहा है, तो अगर x राइट आंसर है तो उसको कितने मार्क मिले 3x, ठीक है। रॉन्ग आंसर पे उसका 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है 1 रॉन्ग आंसर पर, तो y क्वेश्चंस अगर उसके गलत हैं तो उसके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे 1 into y, 1/, ठीक है। अच्छा, ये मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो क्या आएगा बीच में, माइनस साइन, ठीक है। और अब टोटल मार्क्स उसको कितने मिले 40, आएगा समझ में, ठीक है। आगे देखो, इफ 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स कितने थे x, अब उसके हर क्वेश्चन पे 4 मार्क मिला तो x क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले उसको 4x, ठीक है। रॉन्ग आंसर्स पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं एक रॉन्ग आंसर पर, तो अगर y क्वेश्चंस उसके रॉन्ग हुए हैं तो कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए 2y। मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे माइनस, ठीक है। आगे देखो, अब उसको कितने मार्क्स मिले, दैट इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन समझ में आई, फिर से एक बार समझो। 3 मार्क्स राइट आंसर्स के हैं, रॉन्ग आंसर्स के 1 मार्क है, तो अगर राइट आंसर्स x है, रॉन्ग आंसर्स y हैं, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, राइट पर उसको मिलेंगे 3x मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होगा 1y, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्योंकि डिडक्ट हो रहे हैं ये मार्क्स, और इक्वल टू कितने मार्क्स मिले 40। अगर 4 मार्क्स राइट आंसर के और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट हो तो उसकी इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, राइट। देखिए इसको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या करें, हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर कोई इक्वेशन आपके पास ऐसी बन रही है जिसमें आपको लग रहा है ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो सकती है किसी नंबर से डिवाइड करके, तो पहले वो काम करो एज कम्पेयर टू आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। उससे अच्छा ये कि आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दो, उसको सिंप्लीफाइड कर दो अगर हो सकती है तो, ठीक है। मैंने
देखा ये 2 से डिवाइड हो रही थी, 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब मेरे पास y दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, लेकिन दोनों का सेम साइन है, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। बिगर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। तो 1 में से फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या आया 3x माइनस 2x x और 40 माइनस 25 15। तो आंसर इज x इक्वल टू 15। x की वैल्यू जो इजी लगे, मुझे फर्स्ट इजी लग रही है फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। थर्ड इजी लगे थर्ड में पुट कर दो, मैंने थर्ड में पुट किया क्योंकि और सिंप्लीफाइड हो गई है। तो थर्ड में वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक। आया समझ में, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, यहाँ देखेंगे ध्यान से। क्या बताया था x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को ऐड कर दो, राइट। 15 प्लस 5 इट इज 20, राइट, ठीक है। राइट क्वेश्चंस थे x, रॉन्ग थे y, तो टोटल हो गए x प्लस वाई। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के खाली यहाँ पर लिख के मत छोड़ना, दोनों को ऐड जरूर करना, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ भी प्लस साइन, ठीक है। x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दो, इट इज 20, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट वन। The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. समझना ध्यान से, आप लोग मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक। तो लाइन्स बनाते हैं ना, हर क्लास की अलग अलग लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग रोज में खड़ा किया गया है और अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं तो एक रो कम हो रही है। अगर हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दें तो एक रो कम हो रही है, और अगर 3 स्टूडेंट को हर रो में से कम कर दें तो 2 रो बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आप देखो फिर वही चीज़ जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, हमें टोटल क्वेश्चन पूछे थे, हमको जो वेरिएशन आ रहा था वो राइट और रॉन्ग आंसर्स के साथ आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमारा जो वेरिएशन आ रहा है वो किस किस में आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज में, ठीक है। और हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब समझेंगे ध्यान से, तो हमने लेट किया, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज x एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू y। देन टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, अगर एक रो में x स्टूडेंट है और y रोज हैं तो कितने स्टूडेंट हो गए, क्या करोगे, मल्टीप्लाई xy, ठीक है। अब इन टोटल स्टूडेंट को अलग अलग 2 तरीके से अरेंज किया। क्या किया, जब 3 स्टूडेंट एक रो हर रो में से कम कर दिए तो एक रो बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा कर दिए तो एक रो कम हो गई। अब समझो जरा, यहाँ देखो स्टूडेंट्स वही हैं, ठीक है। क्या किया, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। पहले कितने थे x, अब कितने हो गए x प्लस 3, राइट। क्या हुआ, रोज कितनी लेस हो गई, 1 रो लेस हो गई, तो रो कितनी हो गई y माइनस 1। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल स्टूडेंट तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुए, बस उनका अरेंजमेंट चेंज किया गया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखेंगे, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दें, लेस कर दें, तो क्या हो रहा है, देयर वुड बी 2 रोज मोर। अब पहले y रोज थी, अब 2 रोज और बढ़ गई। अब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे xy, ठीक है। देखिए ध्यान से चेक करते हैं, x plus 3 into y minus 1 equal to xy and x minus 3 into y plus 2 equal to xy, ठीक। आगे सिंप्लीफाई करना है जैसे अभी किया था, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा, xy से xy कैंसिल हो रहा है, देखिए ध्यान से दोनों साइड में है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई,
ठीक है। और दोनों को यहाँ देखो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये भी 3 + 3y, ये -3y, तो सबसे अच्छा मेथड, दोनों को ऐड किया, डिफरेंट साइन है, ऐड किया, ऐड करते 2x - x और 3 + 6 9, x की वैल्यू 9 आ गई। 9 किसी में भी फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है, फर्स्ट में पुट करी, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे xy, 9 × 4 36। आया समझ में, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये आपकी एक्सरसाइज 3.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद मैं आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में लेकर आऊंगी, ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप पहले इन क्वेश्चंस को समझिए। Yes, in a triangle ABC, angle C = 3 times angle B = 2 times angle A plus B. Find the 3 angles. समझना ध्यान से, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक। मैंने लेट कर लिया कि लेट ये सब x के इक्वल है। जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो मैंने लेट किया कि लेट ये तीनों आपस में x के इक्वल है, तो उसका मतलब एंगल C की वैल्यू भी x है, 3 टाइम्स एंगल B की वैल्यू भी x है और 2 टाइम्स एंगल A + B की वैल्यू भी x है, ठीक। अब आगे देखो, जब 3 टाइम्स एंगल C तो आ गया x के टर्म्स में, 3 टाइम्स एंगल भी x है, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, x/3, ठीक। 2 टाइम्स एंगल A + B x के इक्वल है, B की वैल्यू हमें पता चल गई x/3, 2 की साइड चेंज कर दो x/2, तो A + B की वैल्यू आ गई x/2, B की वैल्यू पुट करो x/3, इसको सिंप्लीफाई करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ A, तो A की वैल्यू आ गई x/6, सिंप्लीफाई करके, ठीक। A आ गया, B आ गया, C आ गया। अब इन तीनों में कोई रिलेशन होता है कुछ, क्या है ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं। क्या रिलेशन होता है, तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ASPT, ठीक। वैल्यू पुट करी ABC की, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज आ गई, ओके। सिंप्लीफाई करा, x की वैल्यू आ गई 120, हो गया। तो क्या पूछा था, फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स x के टर्म्स में है, 1 by 1 वैल्यू पुट करो, A इज x/6, तो 120/6 A की वैल्यू आ गई, B इज x/3, 120/3 B आ गया, और C तो हमारा x है, C की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली पूछे भी जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीड टाइम पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।